जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, टॉप 30 क्वेश्चनों की इस श्रृंखला में हमने पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चन अभी तक किए हैं। आज स्टैटिक जीके के क्वेश्चन लेके आए हैं जो टॉप 30 क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और फिर उसके बाद में हमें ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन आपको कैसे लगे और 30 में से आपका स्कोर क्या रहा, ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, ये स्टैटिक जीके का पूरा पोर्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए क्या होगा राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन ला रहा हूँ आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्या होगा राइट आंसर, बताइए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले हिंदी लेखक कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा या वात्स्यायन, बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देखिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये सबसे पहले अगर देखा जाए, सबसे पहले जो दिया गया था वो जीएस ग्रुप को दिया गया था। किसे? जीएस ग्रुप को। लेकिन ये इनकी जो भाषा थी वो मलयालम थी। ठीक है, जीएस ग्रुप को दिया गया था, ग्रुप को। ठीक है, इनकी मलयालम भाषा थी। लेकिन अगर हिंदी में बूझे सबसे पहले किसे दिया गया, तो कहेंगे आप सुमित्रानंदन पंत को जी को दिया गया। और इनकी पुस्तक कौन सी थी? चिदंबरा। याद रखेंगे, चिदंबरा पुस्तक के लिए, मतलब चिदंबरा इन्होंने लिखी थी, इसलिए इनको दिया गया था सुमित्रानंदन पंत। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, बताइए क्या होगा। क्या सतही जल संसाधन सबसे अधिक कहां पर है? उत्तर पूर्वी भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में, सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान। सतही जल संसाधन स्ट्रेटेजी के पूरे 30 क्वेश्चन लेके आया हूं स्ट्रेटेजी जीके के। तो आपका स्कोर इनमें से कितना रहे, जितना भी रहे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गंगा के मैदान में। ये तो बात आप लोग ही जानते होंगे। ठीक है, गंगा के मैदान में पाया जाता है सबसे ज़्यादा सतही जल संसाधन। कहाँ है? गंगा के मैदान में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में सीधा छपेगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्या देवबंद आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। देवबंद आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुसलमानों का आधुनिकीकरण करना, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करने के लिए, इस्लाम में सुधार करने के लिए, या ब्रिटिश शासन का सहयोग करने के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करने के लिए देवबंद आंदोलन का जो है अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करने के लिए आई थी देवबंद आंदोलन। ठीक है, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यह आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्या केंद्र और राज्य के बीच विवाद का फैसला करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के अंतर्गत आता, मतलब किसके? ये संवैधानिक शक्ति है इसकी, या अपीली शक्ति क्षेत्राधिकार है, या सलाहकार क्षेत्राधिकार है, मतलब या मूल अधिकार है। बताइए क्या होगा राइट आंसर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में आपके ये पूछा जाता है। और आप जानते हो कि केंद्र और राज्य के बीच अगर कोई भी विवाद होता है तो उसका निपटारा कहाँ होगा? सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में ही इसका मुख्यालय होगा। कहाँ होगा? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, और अगर राष्ट्रपति के चुनाव या उपराष्ट्रपति के चुनाव से अगर कोई मतलब मतभेद होता है तो उसका भी निपटारा कहाँ होगा? सर्वोच्च न्यायालय में। तो ये जो है ये उसकी क्या है? ये इसका मूल अधिकार का पावर, कैसा? मूल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार है, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने लोगों का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है सबका राइट आंसर है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या संगाई महोत्सव 10वां बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। संगाई महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10वां बार। बिहार, मणिपुर, कर्नाटक, असम। क्या होगा राइट आंसर, बताएंगे एक। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों में, अपने यारों में, जहां भी आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर ऐसा ही वीडियोस आपको चाहिए। ठीक है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, जिसमें आपको टॉप 30 क्वेश्चन लिखा है, उसको आप जरूर देखें। उनमें हर प्रकार के आपको वीडियोस मिलेंगे और वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में सीधा डिक्टो छपेंगे। ठीक है, चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाए। जो जो सर है ये कहाँ का है? ये मणिपुर का है। ठीक है, संगाई महोत्सव कहाँ का है? मणिपुर का। आपको याद रखना कहाँ का है? मणिपुर का है, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर संगाई महोत्सव मणिपुर। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, बताइए। क्या विदेशिया संगीत थिएटर का प्रसिद्ध लोक रूप है? बताइए, विदेशिया संगीत थिएटर का प्रसिद्ध रूप, मतलब किस राज्य से विदेशिया संबंधित है? पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। क्या होगा राइट आंसर, एक बताएंगे। स्टैटिक जीके के पूरे 30 क्वेश्चन तो आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा। ठीक है, बिहार। अच्छा, बिहार में एक पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछी गई, मधुबनी पेंटिंग। कौन सी? मधुबनी पेंटिंग। कौन सी? मधुबनी जो पेंटिंग है ये आपके कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग कई बार आपके एग्जाम में 10वां बार पूछी गई। ठीक है, और बिहार में एक छठ पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है, उसको भी आप याद रखें। क्या? छठ पूजा। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या 1757 में सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश कारखाने पर हमला किया था? देखिए
जो ब्रिटिश कारखाने पर सिराजुद्दौला ने हमला किया था, कहाँ पर किया था? मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, ढाका, कासिम बाजार। राइट आंसर क्या होगा बताएंगे। देखिए इसी के बाद आपने सुना होगा, फिर उसके बाद क्या होता है, इसी के बाद प्लासी का युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध होता है। और प्लासी के युद्ध को क्या कहा जाता है? इसे छल कपट का युद्ध कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर, उसने क्या की थी, उसने अंग्रेजों से मिल गया, क्योंकि वो गद्दी चाहता था, तो वो अंग्रेजों से मिल गया और इसलिए इसे छल कपट का युद्ध कहा जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि आधुनिक भारत का एकमात्र ऐसा, मतलब भारत का एकमात्र ऐसा युद्ध है जिसमें खून नहीं बहा, वो प्लासी का युद्ध है। और युद्ध भी हो गया क्योंकि सिराजुद्दौला तो हट ही गए थे भाई साहब। ठीक है, तो आपको याद ना, ये इसने जो आक्रमण किया था कासिम बाजार पर, कहाँ पर? कासिम बाजार पर आक्रमण किया था, आपको याद रखना। ठीक है, कासिम बाजार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कासिम बाजार पर किया था। उसी के बाद आपका क्या होता है, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए। कह रहा किमानो किस एशियाई देश में पोशाक से लिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किमानो, किमानो कहां पर है? किमानो किस देश में एशियाई पोशाक से लिए? लाओस, जापान, कोरिया, चीन। क्या राइट आंसर होगा बताएंगे। किमानो, किमानो, तो किमानो कहाँ की हो जाएगी? आपको याद ना, किमानो जो है जापान की हो जाएगी। कहाँ की? जापान की पोशाक शैली है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। जो क्वेश्चन बताने लायक होगा, एक्सप्लेन करने लायक होगा, मैं उसको जरूर बताऊंगा। अगला क्वेश्चन, क्या 1930 के दौरान पहली बार कॉमनवेल्थ गेम कहाँ खेले गए थे? बताइए। ब्राजील, कनाडा, पाकिस्तान, इंग्लैंड। क्या होगा राइट आंसर? कॉमनवेल्थ गेम्स क्या होगा राइट आंसर? 1930 में। अच्छा, दो क्वेश्चन आपको यहां से तैयार हुए। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि पहली बार कॉमनवेल्थ कहां हुए थे, मतलब कब हुए थे, तो क्या बताएंगे? पहली बार जो कॉमनवेल्थ हुए थे कब हुए थे? 1930 में हुए थे। अब क्वेश्चन पूछ लिया कब, कहां हुए थे, तो आपको याद ना, कनाडा में। कहां हुए थे सर? पहली बार जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए कनाडा में हुए थे। कहां पर हुए थे? कनाडा में। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, बताइए क्या होगा राइट आंसर। क्या शब्द एलबीडब्ल्यू निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित? अरे ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन, अब तो ये तो आपकी जबान पर रटा हुआ क्रिकेट। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए एलबीडब्ल्यू भैया हो गए। ठीक है, एलबीडब्ल्यू ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, बताइए। क्या निम्नलिखित में से कौन दूसरों से अलग है? बताइए। सौर चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए निम्नलिखित में से कौन दूसरों से अलग है? सौर चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको समझना चाहिए क्वेश्चन को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? वीर चक्र अलग है, क्योंकि वो वीरता के लिए दिया जाता है। ये जो दिया जाता है, ये युद्ध भूमि में वीरता के लिए दिया जाता है। बाकी आप ऐसे ही कोई अच्छा काम करेंगे सेना में तब दिया जाता है, लेकिन ये युद्ध में, ये युद्ध के क्षेत्र में जब आप वीरता दिखाएंगे तब ये दिया जाता है वीर चक्र। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, बताइए। क्या भारतीय बायोस्फीयर रिजर्व नंदा देवी जो यूनेस्को में शामिल है किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी एक चोटी भी है, नंदा देवी एक चोटी भी है। बताइए कहाँ है? मेघालय, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड। क्या होगा राइट आंसर? बताइए। नंदा देवी क्या होगा राइट आंसर? तो आपको याद रखना है, नंदा देवी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके उत्तराखंड में पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। नंदा देवी कहाँ पड़ती है? यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है, उत्तराखंड में ये पड़ती है। चलो अगला क्वेश्चन, ये आपकी स्क्रीन पर, बताइए। क्या निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने जय हिंद का नारा दिया था? 10 बार क्वेश्चन भैया पूछा गया। जय हिंद का नारा किस स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। क्या होगा राइट आंसर? बताएंगे एक बार। तो क्या हो जाएगा? जय हिंद का जो नारा था ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। 30 क्वेश्चन पूरे के पूरे आप अटेम्प्ट करें और उसके बाद हमें अपना स्कोर जरूर लिख के जाएं। कितना आपका स्कोर रहा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बता कर जाए कि 30 में से आपने कितना स्कोर किया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या होगा राइट आंसर? बताइए। क्या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का भुगतान किसके द्वारा किया जाता? अच्छा क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के। क्वेश्चन क्या है? उच्च न्यायालय के। राज्य का राजस्व करता है या मामले के लिए निःशुल्क रूप में एकत्र की गई धनराशि? राज्य की संचित निधि, भारत की संचित निधि। क्या होगा राइट आंसर? बताइए। राज्य की संचित निधि या भारत की संचित निधि। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या होगा राइट आंसर? बताइए। तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राज्य की संचित निधि करती है। याद रखेंगे, राज्य की संचित निधि करती है किसका? उच्च न्यायालय के, मतलब हाई कोर्ट के। हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनका निपटारा राज्य की संचित निधि करती है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताओ। क्या निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है? लाभ, मजदूरी, वेतन, किराया, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज। क्या होगा राइट आंसर? बताइए। राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड।
क्या होगा राइट आंसर बताओ 15 का। तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय आय में जो है ये आपका राष्ट्रीय जो ऋण पर ब्याज आता है वो आपका राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता, ठीक है। राष्ट्रीय ऋण पर जो ब्याज आता है वो आपका राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या होगा राइट आंसर बताओ। निम्नलिखित में से कौन कालिदास की दो कृतियां हैं बताइए। रघुवंशम क्रियातानुर्जिया या कुमार संभम रघुवंशम मालती माधव और कुमार संभम ये सभी। क्या होगा राइट आंसर बताओ। 16 का राइट आंसर क्या होगा। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा रघुवंशम और कुमार संभम। याद रखेंगे रघुवंशम और कुमार संभम जो है ये कालिदास की दो रचनाएं हैं। कालिदास की सबसे ज़्यादा बूझी जाने वाली रचना है मालविका अग्निमित्रम। कौन सी है। मालविका अग्निमित्रम, वो भी कालिदास की। बहुत रचनाएं हैं कालिदास की, इनकी बहुत पढ़ने लायक हैं, ठीक है। चलो अगली क्वेश्चन ये रहा। हर्षचरित्र भी कालिदास की है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बने बताइए। क्या होगा राइट आंसर। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बने। न्यायाधीश एच.एस. कपाड़िया, वारिन घोष, न्यायाधीश अशोक देसाई, पी.सी. वर्मा। क्या होगा राइट आंसर बताओ। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी कि एस.एच. कपाड़िया। एस.एच. कपाड़िया इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यायमूर्ति एस.एच. कपाड़िया जो थे, न्यायमूर्ति एस.एच. कपाड़िया ये पहले मतलब उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश थे, उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश बने। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। अच्छा क्वेश्चन है, बताओ पहले भारतीय कौन थे नोबेल पुरस्कार पाने वाले। इन सभी को भाई नोबेल पुरस्कार मिला है। अमर सेन को भी मिला, सी.वी. रमन को भी मिला, रविन्द्रनाथ टैगोर को भी मिला, खुराना गोविंद खुराना को भी मिला, मदर टेरेसा को भारत में मिला, ठीक है। तो आपको याद बताना है इनमें से। और उनको क्या नाम, एक और कैलाश सत्यार्थी 2014 में कैलाश सत्यार्थी को मिला था। तो बताइए नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला था। बच्चों वाला क्वेश्चन है। रविन्द्रनाथ टैगोर को। किसे। रविन्द्रनाथ टैगोर को। ये तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अच्छा ये बता दीजिए भाई कब सन में मिला। सन बता दीजिए आप लोग। सन कमेंट बॉक्स में बता दो भाई सन किस सन में मिला था। चलो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बोलो। क्या है प्रोग्राम जो एक सिस्टम की, कंप्यूटर का क्वेश्चन है लो। क्या प्रोग्राम जो एक सिस्टम की कार्य क्षमता को दूसरे सिस्टम पर डुप्लीकेट करते हैं के रूप में जाना जाता है बताइए। क्या होगा। मूल्यांकनकर्ता, एमुलेटर, सिमुलेटर, पीसीबी। क्या होगा राइट आंसर 19 का बताओ। कमेंट करो भाई साहब। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा। एमुलेटर कहते हैं, एम्यूलेटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। क्लियर है। चलो बेहतरीन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, बोलो। क्या प्रकाशिक डिस्क पर लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बताइए। प्रकाशिक डिस्क पर लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। स्कैनिंग, तेजस्वी, ला रहा है या जलना। क्या होगा राइट आंसर बताओ। तो आपको याद रखना है जलना कहलाती है। क्या कहलाती है। जलना कहलाती है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। 30 के 30 क्वेश्चनों को आप हल करें और फिर उसके बाद अपना बताएं आपका स्कोर कितना रहा। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। जो भी आपको क्वेश्चन में डाउट हो हमें कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं उसका ज़रूर आपको आंसर दूंगा। क्लियर है। चले अगले क्वेश्चन पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या निम्नलिखित में से कौन अपने नेटवर्क के माध्यम से बायोमेट्रिक आधारित भुगतान प्रणाली आधार पे लॉन्च करने वाला पहला बैंक बन गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या नेटवर्क के माध्यम से बायोमेट्रिक आधारित भुगतान प्रणाली आधार पे लॉन्च करने वाला पहला बैंक बन गया। एचडीएफसी, आईडीएफसी या आईसीआईसी बैंक या भारतीय स्टेट बैंक। क्या होगा राइट आंसर बताएंगे। 21 का राइट आंसर। तो आपको याद रखना है आईडीएफसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईडीएफसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर, ठीक है। आईडीएफसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताओ क्या होगा। क्या इथोपिया का पहला उपग्रह दिसंबर 2019 में किस देश के अंतरिक्ष स्टेशन से लॉन्च किया गया। क्या होगा राइट आंसर एक बोलेंगे। इथोपिया का पहला उपग्रह दिसंबर 2019 में किस देश के अंतरिक्ष स्टेशन से लॉन्च किया गया। तो आपको याद रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चीन, यूएसए, भारत, रूस। बताओ 22 का क्वेश्चन, 22 का। तो आपको याद है इथोपिया जो है इसने अपना चीन से लॉन्च किया। कहाँ से। चीन से। चीन के स्टेशन मतलब अंतरिक्ष स्टेशन से लॉन्च किया है। पहला उपग्रह था किसका। इथोपिया का। कब। 2019 में। क्लियर है। स्टैटिक का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। चलो 30 में से अपना स्कोर भाई जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
क्या कह रहा है? कह रहा अधिकांश वायुमंडलीय ओजोन वायुमंडल की परत किस में पाई जाती है? थर्मोस्फीयर, समताप मंडल, मेसोस्फीयर, क्षोभ मंडल। क्या होगा राइट आंसर बताओ? ओजोन वायुमंडल की परत किस में पाई जाती है? 23 का राइट आंसर। तो आप लोग जानते होंगे, सिंपल क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा जो अधिकतम पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। समताप मंडल में भाई साहब पाई जाती है। चलो नेक्स्ट पर चलें। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या होगा बताओ? क्या भटियाली निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक संगीत है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भटियाली, भटियाली बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपने एग्जाम में देखा होगा और आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे या मॉक टेस्ट दे रहे होंगे। भटियाली निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक संगीत है? कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल। बताओ राइट आंसर। भटियाली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 का क्या होगा राइट आंसर? तो भटियाली आपको याद रखना, ये पश्चिम बंगाल का, कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल का भटियाली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बताओ, क्या 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाला उपन्यास चाणक्य किस भाषा में था? असमिया, हिंदी, बंगाली, गुजराती। 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाला उपन्यास चाणक्य किस भाषा में था? 25 का क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे। तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असमिया में था। किसमें था? असमिया में था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, असमिया में था। चलो चलो, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। टिन का प्रतीक क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। TI, SI, TASN। क्या होगा राइट आंसर बताओ? टिन का प्रतीक क्या है? टिन का प्रतीक क्या है? राइट आंसर हो जाएगा SN, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलो ये रहा इसकी। बताओ, क्या भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों में विधानमंडलों के संविधान का प्रस्ताव? विधानमंडलों की बात कर रहा है भाई साहब। किसमें? विधानमंडलों का प्रस्ताव है। बताओ क्या होगा राइट आंसर? विधानमंडलों के संविधान का प्रस्ताव। संविधान में मतलब विधानमंडलों का प्रस्ताव है, राज्यों में विधानमंडलों का प्रस्ताव है। किस अनुच्छेद के थे? तो आपको याद ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 168 में। अच्छा, इसमें क्या है? 169 में विधान परिषद। क्या है? विधान परिषद है। इसमें विधान परिषद है, विधान परिषद याद रखेंगे। और इसमें क्या है? 168 में विधानमंडल है। 168 में विधानमंडल, 169 में विधान परिषद। ठीक है, चलो। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैं कई बार आपको बता दूंगा, सरल, एक याद रखना है, सरल। सरल क्या हो जाएगा? सा से संसद, ये कई बार मैं आपको बताता हूं, संसद। ठीक है, रा से राज्यसभा, राज्यसभा, ला से लोकसभा, लोकसभा। ठीक है, 79, 80 और 81। बोलो, मजा आया? बिल्कुल सरल ट्रिक है नहीं? 79, 80, 81, सरल, संसद, राज्यसभा, लोकसभा। चलो ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। बताओ, क्या हैदराबाद शहर के संस्थापक कौन थे? बताइए, हैदराबाद शहर के संस्थापक कौन थे? निजामुल मुल्क, शेखवत जंग, सलाबत जंग, नासिर जंग। क्या होगा राइट आंसर? तो आपको याद रखना, हैदराबाद अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? निजामुल मुल्क। इसको चिनकिच खां भी कहते थे। क्या कहते थे? चिनकिच खां। क्या कहते थे? चिनकिच खां। चिनकिच खां भी कहते थे, चिनकिच खां भी कहते थे। याद रखेंगे, ठीक है, चिनकिच खां भी कहा जाता था। किसे? निजामुल मुल्क को। याद रखेंगे, हैदराबाद का संस्थापक है। चलो ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। बताओ, अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का भारत में सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक हिस्सा है? औद्योगिक में, सेवा में, विनिर्माण में, कृषि में। किसमें? सकल घरेलू उत्पाद में। बताना है आपको, सकल घरेलू उत्पाद में। ठीक है, बताओ क्या होगा राइट आंसर? बताओ क्या होगा? 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेवा। अच्छा, सेवा जो है ये किसके अंतर्गत आता है? तो आप कहेंगे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसके? तृतीय क्षेत्र, मतलब थर्ड से सेक्टर के अंतर्गत आता है। थर्ड सेक्टर के अंतर्गत आता है। ठीक है, सेक्टर के अंतर्गत आता है। तो जो सबसे ज़्यादा घरेलू उत्पाद में आता है वो इसमें है। लेकिन अगर बोझे कृषि जो है, इस पर सबसे ज़्यादा निर्भरता किसमें है? सबसे ज़्यादा जो निर्भरता है, सबसे ज़्यादा निर्भरता किस पे है? आदमी सबसे ज़्यादा कृषि पर निर्भर है, जो कि फर्स्ट सेक्टर है। कैसा? फर्स्ट सेक्टर है। ठीक है, मतलब प्राथमिक सेक्टर है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट रहा, ये रहा आपकी स्क्रीन पर आज का आखिरी और अंतिम प्रश्न। क्या होगा राइट आंसर? कंप्यूटर का है। क्या रहा है? F7 कुंजी का उपयोग आमतौर पर माइक्रोसॉफ्ट प्रयोग जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, आउटलुक आदि के लिए किया जाता है।
तो किया जाता है, मतलब आपको बताना है। फाइलों और फोल्डरों का नाम बदलने के लिए, विभिन्न ऐप में सामग्री खोजना, बर्तनी और व्याकरण की जांच करना या ओपनिंग हेल्प। क्या होगा राइट आंसर बताइए, चार में से क्या होगा राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 30 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बर्तनी और व्याकरण की जांच करना। ठीक है, बर्तनी और व्याकरण की जांच करना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये थे आज के टॉप 30 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं, 30 में से आपका स्कोर क्या रहा हमें जरूर बताएं। कोई भी अगर क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं आपको उसका पूरा सोल्यूशन जरूर बताऊंगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पड़ा है, उस पर जाकर क्लिक करें, सारे वीडियोस आप देखें, टॉप 30 वीडियोस जितने भी मैंने लिए हैं। 30 क्वेश्चनों की सीरीज है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी बहुत अच्छा। स्ट्रैटेजी के आज ये पोर्शन था, इसके बाद मैं आपको पॉलिटी के क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।